हेलो हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग। आज आपका लिटरेचर का दूसरा लेसन लेकर के आया हूँ, है ना। मैंने आपको फर्स्ट लेसन बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। क्या नाम था द लास्ट लेसन। आप जानते हैं एम हैमल जो थे 40 साल से लगातार 40 ईयर से फेथफुली तरीके से क्या कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे एक ही स्कूल में। निश्चित तौर से अगर कोई बंदा 40 साल से एक ही स्कूल में बहुत ईमानदारी तरीके से काम करता है तो उसकी लगाव लोगों के प्रति बढ़ जाता है, लोगों का लगाव उस व्यक्ति के प्रति बढ़ जाता है। और जब छोड़ करके जाता है इन केस तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। आज हम जो है लेसन 2 लेकर के आया हूँ, है ना। लेसन आपका 2 है लिटरेचर का, जिसका नाम है द लास्ट स्प्रिंग। जिसका क्या नाम है, द लास्ट स्प्रिंग नाम है, ठीक है। क्या नाम है, द लास्ट स्प्रिंग, ठीक है। लास्ट स्प्रिंग जो है ये आपका खोया हुआ बसंत होता है। यहाँ बच्चों से रिलेटेड कहानियां है बाबू। यानी यहाँ पे 2 स्टोरी है, एक मुकेश का स्टोरी है, साहब का स्टोरी है। इसके राइटर है एनीस जंग। इसके राइटर कौन है, एनीस जंग है। इसके राइटर कौन है, एनीस जंग है। ये जो स्टोरी है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये जो स्टोरी है किससे लिया गया है, बचपना से लिया गया है, चाइल्डहुड से लिया गया है ना, बच्चों के चाइल्डहुड से लिया गया है। एनीस जंग वाज बॉर्न इन राउरकेला। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पहले स्टोरी देख लेते हैं इनके अबाउट द ऑथर के बारे में। राउरकेला में हुआ था। स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, उन्होंने अपना बचपना और एडोलसेंस का मतलब किशोरावस्था उन्होंने कहाँ बिताया था, हैदराबाद में उन्होंने बिताया। से रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उन्होंने जो शिक्षा होता है कहाँ ग्रहण किया, हैदराबाद में उन्होंने प्राप्त किया। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद उन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त किया, अमेरिका में। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, जो उनके जो माता पिता थे दोनों क्या थे, राइटर्स थे, लेखक थे। तो लेखक का बच्चा लेखक ही रहेगा भाई, राइटर ही बनेगा। एनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। जो एनीस जंग थी उन्होंने अपना जीवन जो है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया, उन्होंने भारत में एक राइटर के रूप में उन्होंने स्टार्ट किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर, वो एडिटर भी हुआ करती हैं, एंड कॉलमनिस्ट फॉर अ मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। भारत में जो है जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके वो कॉलमनिस्ट भी थी। वो अब्रॉड माने विदेश में, उसके बाद उन्होंने वो गई। हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, विदेशों में उनके बहुत सारे क्या किताबें हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट माने अंश, एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, अंश, मतलब उससे लिया गया, उसी बहुत सारी किताबों में से यहाँ पर एक किताब है जिसका नाम है लास्ट स्प्रिंग, ठीक है। उसी के बारे में क्या करेंगे यहाँ पर हम बाबू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये था उनके बारे में, थोड़ा सा राइटर के बारे में था, ठीक। चलिए हम अगला चलते हैं, क्या है। अब ये चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है ना। चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान पूर्वक से पढ़ेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता भी है, इससे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत है लेकिन क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कंसिस्टेंसी हम थोड़ा सा बना करके रखेंगे, है ना। मेरा जो चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ठीक है। चलिए समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, ठीक है। अब यहाँ स्टोरी है साहब की। पहला जो स्टोरी आपका क्या रहेगा, वो साहब की स्टोरी है, ठीक है। कहता है कि मैं गार्बेज में, मुझे क्या होता है, कभी कभी कुछ रुपए मिल जाते थे। अब ये जो लाइन, इसका क्या मतलब है, इस बीच में हम समझेंगे, बीच से ये पहले कर दिया। मतलब क्या है कि राइटर एक बार क्या हो रही थी, जा रही थी, तो उन्होंने देखा एक बच्चा क्या कर रहा है, जहाँ पर पास पड़ोस में एक कूड़ा कचरा वहां पर इकट्ठा होता है, उस जगह बच्चा क्या करता है, कुरेद करके उसको कचरे को हटा करके उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। तो उसी समय पूछते हैं राइटर कि भाई तुम ये क्यों करते हो, तुम ये क्या करते हो। तो कहता है कि मैं यहाँ पर धन ढूंढता हूँ और कभी कभी मुझे 1 रुपया नोट मिल जाता था या 10 के सिक्के मिल जाते थे। Why do you do this? राइटर पूछती है, एनीस जंग पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहब, मैंने किससे पूछा, साहब से मैंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। Whom I encounter, एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, मिलना। देखिए वर्ड मीनिंग इसलिए बाबू मैं आपके सामने लिख दिया हूँ। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, मिलना। एनकाउंटर मतलब मारना नहीं होता है। जिससे मैं मिलती थी एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह मिलती थी मैं। और क्या करते हुए, स्क्राउंगिंग का मतलब होता है कुरेद करके कोई चीज ढूंढना, खोजना।
स्क्राउंगिंग का मतलब क्या होता है? खोजना। वो खोजता रहता था, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड का मतलब यहाँ पे रुपया पैसा हम कहेंगे, धन ढूंढता रहता था। इन द गार्बेज, कूड़े कचरे में। डम्स मतलब ढेर, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पास पड़ोस के ढेर में। मेरे पड़ोस में जो ढेर था कूड़े कचरे का, उसमें वो जो है साहब उसको कचरे को हटा करके क्या ढूंढने की कोशिश करता था? धन ढूंढने की कोशिश करता था, पैसा। जैसे होता नहीं कि बच्चे गांव में क्या करते, चलते रहते, कहीं सोचते हैं कि 10 रुपये मिल जाता तो कितना अच्छा रहता, चटापट्टी खा लेते हैं हम, है ना। बहुत खाए होगे तुम लोग चटापट्टी। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब ने अपना घर बहुत समय पहले उसने छोड़ दिया था। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, कहाँ रहता था वो? कहाँ रहता था वो? ढाका के हरे भरे मैदान में रहता था, बीचों बीच में रहता था वो। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसकी जो याद है, उसका जो घर है, उसके याद में, उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में दूर दूर तक नहीं है। मतलब बहुत लंबे समय हो गया उसको अपना घर छोड़े हुए, इसलिए उसको अपना घर याद तक नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आए। एंड स्वेप्ट अवे देयर फील्ड, स्वेप्ट अवे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, उड़ा ले गए। स्वेप्ट अवे का मतलब क्या होता है? उड़ा ले गए। तो उड़ा ले गए, क्या उड़ा ले गए? उसके खेत को उड़ा करके लेकर चले गए, उसके घरों को उड़ा ले गए। और इस चीज को कौन बताती थी? उसकी माँ ने साहब को बताया था। साहब को बताया था कि ऐसे बहुत सारे तूफान आए, हमारे जो घर थे, हमारे जो खेत खलियान थे, उन सबको उसने बर्बाद करके रख दिया। दैट्स वाई, इसी कारण से उन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड, लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोजना। लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है? खोजते रहते हैं, धन ढूंढते रहते हैं। इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब वो शहर में जहां रहते हैं, उस शहर में अब क्या ढूंढते रहते हैं? पैसे की तलाश में है, धन के तलाश में है अब वो। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अब आ जा करके इसका आंसर ये बताता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं ऐसा करता हूं। ही मटर्स, मटर्स माने बोलता है, कहता है। ही लुकिंग अवे, सीधे देखते हुए। गो टू स्कूल, आई से गिलिबली, गिलिबली माने सहजतापूर्ण। यहाँ पर देखो दिया, राइटर ने बहुत ही सहजतापूर्ण तरीके से, बहुत ही नॉर्मली तरीके से उन्होंने पूछा राइटर ने कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, राइटर कहते हैं कि इस बात को मैंने तुरंत ही महसूस कर लिया था उसके बैकग्राउंड को देख करके, ये जो मतलब हमारा एडवाइस था, हमारा जो सलाह था, उस हमारे सलाहपन में कितना, मतलब जो हमारा सलाह था वो कितना, उस सलाह में कितना खोखलापन था, इस चीज को मैंने तुरंत ही क्या कर लिया था? महसूस कर लिया था। तो बताओ अब, अगर फर्स्ट पैसेज में, स्टेंजा में, फर्स्ट पैसेज में, पैराग्राफ में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो तुरंत तो कमेंट करके बताइए, सर मुझे यहाँ दिक्कत है, समस्या दूर हो जाएगी, बाबा के पास हम भेज देंगे भैया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं क्या इसमें। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कहता है भाई कि हमारे पास पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं है, तो भाई हम जाएंगे कहाँ? भाई स्कूल रहेगा तभी ना स्कूल जाओगे। When they build one, अगर कोई स्कूल बनाएगा तो I will go, मैं जाऊंगा स्कूल। भाई स्कूल जाने में क्या है? अगर कोई स्कूल बना देगा तो मैं स्कूल चला जाऊंगा, लेकिन जब स्कूल ये नहीं तो हम पढ़ने कहाँ जाए भैया। If I start a school, राइटर कहती है निश्चल कि अच्छा ये बताओ, अगर मैं स्कूल की प्रारंभ करूं, स्कूल को मैं बना दूं, will you come, क्या तुम पढ़ने आओगे? मजाक करते हुए बोलती हैं कि ये बताओ अच्छा बाबू कि अगर मैं स्कूल बना दूं तो क्या तुम उसमें पढ़ने आओगे? यस ही सेज, बेचारा स्माइलिंग ब्रॉडली, जोर जोर से वो भी हंसते हुए बोलता, हाँ मैडम जी अगर आप स्कूल बना देंगे तो बिल्कुल आऊंगा मैं, क्या दिक्कत है पढ़ने में, लेकिन फीस नहीं दूंगा मैं। मजाक है, जस्ट जोक सपाट। A few days later, कुछ दिन के बाद, आई मतलब राइटर देखती हैं हिम रनिंग, उसे देखती है रनिंग अप टू मी, वो देखती है कि वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। इज योर स्कूल रेडी, आकर के पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? इट टेक्स टू लॉन्गर बिल्ड अ स्कूल, राइटर कहती हैं भैया समझदारी भी है, भाई स्कूल बनने में तो 2-4 दिन में बन नहीं जाता है, तो ये कह रहा है कि ये बनने में समय लगता है, स्कूल बनने में समय लगता है। ऐसे मैंने कहा, embraced at having made a promise that was not mean, और ऐसे शर्मिंदगी से भरे हुए जो हमारे वादे थे जिसका कोई मतलब ही नहीं था, जो शर्मिंदगी से भरे हुए मैंने वादा किया था उसका कोई मतलब ही नहीं निकला था।
बट promises like mine abound every corner of his bleak world। लेकिन कहते हैं एम्ब्रेस धर्म सार्वे, लेकिन कहती हैं कि ऐसे मेरे ही तरह से ऐसे कई वादे संसार के खाली कोने में पड़े हुए हैं। ऐसे मेरे ही तरह जो है, जिसने मैं एडवाइस मैंने दिया था उसको स्कूल बनाऊंगी, जो वादा मैंने किया था, ऐसे मेरे कई वादे जो है मेरी ही तरह से, मेरी ही तरह के कई वादे जो है कहाँ पड़े हैं? बिल्कुल संसार के खाली कोने में पड़े हैं। ब्लीक वर्ल्ड माने खाली संसार में पड़े हुए हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, राइटर कहती है लगातार उससे मिलते हुए उससे जान पहचान हो गया, तो उसको जानने के बाद आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, उसने अपना नाम क्या बताया बाबू? साहिब आलम, कि माय नेम इज साहिब आलम। अनाउंस मतलब बताया वो। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, राइटर कहते हैं कि उसे वो उसे नहीं पता था कि उसके नाम का मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, शायद अगर उसे ये पता भी चल जाता कि इसके नाम का मतलब ये होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, ब्रह्मांड का ईश्वर होता है, he would have a hard time believing it, तो उसे विश्वास ही नहीं होता। अगर बाई चांस उसे पता भी चल जाता तो उसके नाम का मतलब ब्रह्मांड देवता होता है, ब्रह्मांड का देवता होता है, ब्रह्मांड का भगवान होता है, तो शायद उसको उस पर विश्वास भी नहीं होता। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट माने प्रस्तुत, जो उसका नाम प्रस्तुत होता है उससे बिल्कुल वो अनजान था। अनअवेयर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उससे क्या था बाबू? अनजान था वो। ओके, नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है ना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही, है ना। और उतना ही ये चैप्टर क्या इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखिएगा, उतना ये चैप्टर क्या इंपॉर्टेंट है। He roams the state with his friends, वो क्या किया करता था? वो क्या किया करता था? अपने दोस्तों के साथ। रोम्स मतलब घूमना, यहाँ देखो यहाँ लिखा हूं मैं, रोम्स का मतलब घूमना। वो दोस्तों के साथ घूमता रहता था दिन भर। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, किसकी तरह से? आर्मी वाले, उसी आर्मी वाले लोगों की तरह से वो घूमता रहता था। बेयरफुट, जिसे आर्मी वाले नंगे पांव होते हैं, वैसे ही ये आर्मी की तरह ये भी घूमता रहता था। Who appear like in the morning, जो सुबह पक्षियों की तरह दिखाई देता था, और जैसे ही दोपहर होता था वो गायब हो जाता था। डिसअपियर का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। डिसअपियर का मतलब क्या होता है? गायब हो जाता था। ऐसे होता नहीं है कि पास पड़ोस में क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, सुबह सुबह सब खेलते रहते हैं, शोर शराबा करते रहते हैं, और जैसे दोपहर होता है कहीं चले जाते हैं, सो जाते हैं ना कहीं भी। ओवर द मंथ्स, इस तरीके से कई महीने बीत गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने प्रत्येक लोगों को मैंने पहचान लिया, जान लिया। Why are you not wearing चप्पल्स? I asked one, मैंने उन्हीं में से एक बच्चे से पूछा कि भाई तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहने हो? My mother did not bring them, वो आंसर देता है। सेल्फ मतलब टाड़ी, सेल्फ मतलब अटानी या टाड़ी। वो कहता है कि मेरी माता जी टाड़ी से चप्पल उतारती है नहीं, तो हम पहनेंगे क्या भैया? Even if she did, he will throw them off, adds another boy। अब दूसरा बच्चा कहता है कि अगर उसकी माँ चप्पल उतार भी देंगे तो ये कहीं ले जाकर नाला फेंक देगा, है ना। Who is wearing shoes that do not match, जो क्या पहने हुआ था? जो बच्चा बताता इस बात को, जो जूते तो पहने हुआ था लेकिन उसके भी जूते मैच नहीं कर रहे थे। सो तो इतनी पॉवर्टी थी, गरीबी थी। When I comment on it, जब मैंने उस पर कमेंट किया, ये सफल, सफल माने हिलाना, उसने अपने पैर को क्या कैसे हिलाया, सफल किया। His feet, अपने पैरों को। Says nothing, और कुछ नहीं बोला। I want shoes, says third boy, एक थर्ड बॉय बोला उसने कि मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life, जिसने अपनी लाइफ में एक जोड़ी जूता कभी पहना ही नहीं था बेचारा जो है। ठीक है, तो इस तरीके से बाबू ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर, इंपॉर्टेंट भी है, याद कर लेना इसको, है ना। किसी बच्चे को बाबू किसी पैसेज में अगर कोई समस्या होगा तो तुरंत वो क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करेगा, सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप दोबारा बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया था, है ना। कन्फर्म मैं उसका मीनिंग में वहाँ पे बता दूंगा। फिलहाल वर्ड मीनिंग में आपके सामने लिखा हूँ जो टफेस्ट वर्ड मीनिंग है ना। सबका तो नहीं ले सकता, सबका फिलहाल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, कंट्री माने हम कहेंगे यहाँ पे गांव है, शहर हम जो भी कह सकते हैं, है ना। अब गांव से यात्रा करते हुए, आई है, जब मैं गांव से यात्रा कर रही थी, गांव की तरफ यात्रा कर रही थी, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा, वॉकिंग बेयरफुट, जो नंगे पांव क्या कर रहे थे, चल रहे थे, इन सिटीज, शहरों में, गाँव में, गाँव के सड़कों पर जो है ना। वो कहते हैं कि जब मैं शहर से गुजर रही थी, गाँव से गुजर रही थी, तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे नंगे पांव थे, चाहे वो सड़क हो चाहे गाँव का सड़क हो। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, वो कहते हैं कि शायद हो सकता है कि पैसे की कमी ना हो।
हो सकता है कि किसी कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, हो सकता है कि नंगे पांव रहना उनकी कोई परंपरा हो। इट इज वन एक्सप्लेनेशन, ऐसा बात उसके माइंड में आया। आई वंडर इफ, मैंने सोचा, इफ दिस इज ओनली एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अब ये परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। कहते हैं क्या है, बहाना बनाने से बाबू आप गरीबी से नहीं निकल सकते हो। याद रखिए, अगर आप कहते हो कि सर मेरा सर दर्द कर रहा था, नहीं याद कर पाया चैप्टर, सर मेरा पेट दर्द कर रहा था, मैं होमवर्क नहीं कंप्लीट कर पाया, सर मैं यहाँ चल गया था इसलिए नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाया, सर मैं यहाँ चला गया था इसलिए किताब नहीं पढ़ पाया, क्वेश्चन आंसर नहीं लर्न कर पाया, दिस ओनली प्रिटेंडेड, सिर्फ आपका एक्सक्यूजेज है बाबू, बहानेबाजी है, बहाना बनाने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है ना। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ मैन, राइटर कहते हैं कि मुझे एक आदमी की कहानी याद आता है जो उडुपी से बिलोंग करता था। वंस टोल्ड मी, उसने मुझे एक बार बताया था कि एज अ यंग बॉय, जब ये आदमी क्या था, यंग बॉय था, he would go to the school past an old temple यानी पुरानी एक मंदिर थी, जिस उसके बगल में एक स्कूल था, वहां पर स्कूल जाया करता था। वो कौन, वो उडुपी वाला आदमी। where his father was a priest, जहां पर उसके पिताजी क्या थे, पुजारी थे। he would stop briefly, वो वहां पर रुक जाया करता था कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए रुक जाया करता था एट द टेम्पल, मंदिर पर, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और क्या किया करता था, एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना किया करता था। ऐसा उसने कहानी बताया था उस आदमी ने, राइटर को। 30 years later, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसकी टाउन गई, एंड द टेम्पल, जो टेम्पल था, which was now drowned का मतलब क्या होता है, हवादार, जो बिल्कुल ना तो खिड़कियां थी ना तो दरवाजे थे, बिल्कुल हवादार बन गया था, है ना। एंड एयर ऑफ डेसोलेशन, बिल्कुल वीरान सा हो गया था वो। इन द बैकयार्ड, आंगन में, वेयर लिव्ड न्यू प्रीस्ट, अब उस आंगन में कौन आ गया, एक नया पुजारी आ गया है। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, कुर्सियां किसकी रखी हुई हैं, रेड और व्हाइट कलर की वहां पे चेयर रखी हुई हैं। ठीक है, ये राइटर ने बताया बाबू। चलो आगे चलते हैं। बात मैं बहुत ज्यादा करता नहीं बाबू, इस चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, सीधे लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ, वही आप चाहते भी हैं, और हमें अनर्गल बातें करना भी नहीं चाहिए, रियलिटी तो यही है ना, 100 बात की एक बात रहता है हमारा। चलिए, आ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, उसके बाद फिर देखती हैं कि एक युवा लड़का था जो क्या पहने हुआ था, ग्रे कलर का यूनिफॉर्म तो पहने हुआ था, बेयरिंग सॉक्स, मोजे पहने हुआ था, शूज पहने हुआ था, अराइव्ड पैंटिंग माने हाफते हुए आता है, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग को फेंक देता है ऑन ए फोल्डिंग बेड, किस बेड पे फेंक देता है, फोल्डिंग वाले बेड पे फेंक देता है। लुकिंग एट बॉय, उस बच्चे को देखती ही राइटर, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे वही प्रार्थना याद आया, दूसरे बच्चे का मुझे प्रार्थना याद आया, had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes, जिसने देवी से तो प्रार्थना किया था और लास्ट में उसे क्या मिल गया था, a pair of shoes उसे मिल गया था। let me never lose them, और उसने बोला था कि मैं उसको कभी खोऊंगा नहीं। the goddess, जो देवी थी, had granted his prayer, अर्थात उसकी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। granted का मतलब तो स्वीकार करना है, प्रदान करना। young boys like the son of the priest, उसी की तरह से जो पुजारी का जो यंग बॉय था, उसी बच्चे की तरह से नाउ वर शूज, अब इनके पास क्या हो गया था, जूते हो गए थे। बट मेनी अदर्स लाइक द, मतलब कह रहा है कि जो पुजारी का बच्चा था, प्रार्थना किया था, है ना, कि मुझे एक जोड़ी जूता चाहिए, अब उसी बच्चों की तरह इन बच्चे के पास भी क्या हो गया था, जूते हो गए थे। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी क्या है, रैग पिकर से बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, रैग पिकर माने कूड़ा कचरा बीनने वाले, उठाने वाले। इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, राइटर कहते हैं कि अभी भी हमारे पास पड़ोस में कूड़ा कचरा बीनने वाले अभी भी शूलेस है। शूलेस का मतलब क्या होता है, अभी भी वो उनके पास जूते नहीं है। माई एक्वेंटेंस, जहां तक कि मेरा परिचय है, मेरा जान पहचान है, विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, किससे, वही नंगे पांव वाले कूड़ा कचरा उठाने वालों से, लीड्स मी टू सीमापुरी, इनका जान पहचान मुझे कहाँ लेकर के जाता है, सीमापुरी को लेकर के जाता है। सीमापुरी है क्या, ये चीज इंपॉर्टेंट है।
है ना, सीमापुरी है क्या? अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के पेरिफेरी की पर जो है स्थित है, पेरिफेरी वाले स्थान पर स्थित है। इट माइल्स वे फ्रॉम इट, जहां पर वो रहते हैं वहां से लगभग माइल्स दूर है। मेटाफॉरिकली मतलब उससे कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। मेटाफॉरिकली को ना तुलना की गई है ना, कंपेरिजन करते हैं वो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 7th पैराग्राफ में देख लेते हैं क्या है। चलिए बताइए बाबू, इसमें देखिए क्या है। वर्ड पावर को आप लिखते रहेंगे, वर्ड पावर जरूरी है। वर्ड पावर आपको लर्न करना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम क्वेश्चन आंसर बनाते हैं और जब हमें वर्ड पावर ही नहीं पता होता तो हम क्वेश्चन आंसर नहीं बना पाएंगे, इसलिए वर्ड पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दोज वे लोग हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, वे लोग जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्क्वेटर्स कहते हैं। स्क्वेटर में शरणार्थी, स्क्वेटर्स का मतलब क्या होता है? शरणार्थी। उन्हें क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं। शरणार्थी कौन होता है? शरणार्थी वो विद्यार्थी होते हैं। स्क्वेटर्स वो लोग होते हैं जो किसी देश को छोड़ करके जाना पड़ता है दूसरे देश में। वो केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जब बंटवारा हुआ था इंडिया एंड बांग्लादेश का तो 1971 में बांग्लादेश से आए हुए थे ये। कहाँ पे? दिल्ली वाले स्थान पे, सीमापुरी बॉर्डर पर। साहब फैमिली इज एमंग ऑफ देम, साहब का परिवार भी उनमें से एक थी। सीमापुरी वाज देना बिल्डरनेस, उस समय सीमापुरी कैसा था? बिल्डरनेस था। अनुपजाऊ का मतलब होता है बिल्कुल वीरान सा था, है ना, मतलब वहां पर खेती वगैरह नहीं होती थी। इट इज स्टिल, या अभी भी ऐसा है, अभी भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि अब खेती वगैरह होने लगा, बॉर्डर एरिया है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो स्थान खाली नहीं है। पहले वीरान सा था, बिल्डरनेस माने वीरान सा हम कह सकते हैं, वीरान सा था, लेकिन अब लोगों से खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, लोगों के जो घर बने हुए हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं। विद द रूफ्स ऑफ टिन, उनका जो छत है वो टिन का है। एंड टेरापॉलिन में त्रिपाल, टेरापॉलिन का मतलब क्या? त्रिपाल है, तंबू लगा करके रहते हैं कुछ लोग वहां पर जो है। एंड डिवाइड ऑफ सेवेज, डिवाइड ऑफ सेवेज का मतलब गंदा पानी से रहित, मतलब वहां पे जो गंदा पानी है वो मतलब लगभग नहीं है। ड्रेनेज, जो नालियां हैं, आर रनिंग वाटर, अर्थात जो नालियां हैं, है ना, वहां पर नालियां हैं। एंड लिव 10,000 रेग पिकर्स, और 10,000 लोग वहां पे रहते हैं कूड़ा कचरा उठाने वाले। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years, वो 30 साल से भी अधिक वर्षों से वहां पर रह रहे हैं बाबू। विदाउट एनी आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान पत्र के। विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास क्या है? एक राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जिससे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है ना। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जानते हैं कि वोटर लिस्ट होता है, राशन कार्ड होता है, तो उससे क्या मिल जाता है? अनाज वगैरह मिल जाते हैं आसानी से। इनेबल माने सक्षम। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, राइटर कहते हैं कि भले किसी इंसान के पास आइडेंटिटी ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए भोजन प्रियोरिटी है, सुप्रीम है। ये थोड़ी कि भाई मान लो अगर आपके पास आईडी नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो पता लगे कि उसी के लिए आपकी हो जाए, मृत्यु हो जाए, है ना, पहचान पत्र के लिए। इफ द एट द एंड ऑफ द डे, जब शाम का समय होता था, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, राइटर कहते हैं कि जब शाम का समय होता था तो बच्चे जो होते थे अपनी फैमिली को भोजन खिलाते थे। एंड गो टू द बेड, बेड पे जाते थे। विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट को दर्द दिए हुए बेड पर जाते थे अर्थात सोते थे वो। He would rather live here than the fields that gave us no grain, वो एक ऐसे स्थान पे रहते हैं, वो एक ऐसे स्थान पे रहते हैं, ठीक है, जहां से जमीन से कुछ उनको मिलने वाला नहीं था, अर्थात जो जमीन अनुपजाऊ थी, जिससे अनाज वगैरह मिलने वाला नहीं था। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन द टैटर्ड साड़ीज, उन्हीं औरतों में से एक औरतों को समूह ने बोला जो कि कैसे साड़ियां पहनी हुई थी? टैटर्ड साड़ियां पहनी हुई थी, फटा हुआ साड़ियां पहनी हुई थी। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, यानी राइटर ने जब उन्हीं औरतों के एक समूह से पूछा कि भाई आप लोगों ने अपने सुंदर जैसे धरती और हरे भरे खेत और नदियों को आप लोगों ने क्यों छोड़ दिया, तो उन लोगों ने बोला, क्या बोला आगे देखते हैं। Wherever they find food, उन लोगों ने आंसर दिया, देखिए मैडम जी, हम लोगों के पास तो घर नहीं है भाई रहने के लिए, है ना, जहां भी हमें भोजन मिलता है दे पिच देयर टेंट्स, वहां पर वो अपना टेंट लगा लेते हैं।
तंबू लगा लेते हैं, वही घर बना लेते हैं। आप गांव में भी देखे होंगे तो कुछ मांगने वाले लोग वहां पर आते हैं, गांव के बाहर से लगा लेते हैं जहां उनको स्थान मिलता है। दैट बिकम्स ट्रांजिट होम, और वो तंबू से जो उनका घर बनता है वो छड़िक घर बन जाता है। छड़िक का मतलब होता है कि पल भर के लिए, मतलब एक आध दो रात के लिए वहां पर घर बना करके रहने लगते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, यानी मतलब उनके देख रेख में ही वो बड़े होते हैं पार्टनर के। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, राइटर कहते हैं कि सीमापुरी में जीवन बिताने का मतलब है कि आपको रैग पिकिंग करना, अर्थात सीमापुरी में जितने भी लोग रहते हैं लगभग जो अपना वहां पर जीवन बिताते रह करके, वो लोग बेचारे कूड़ा कचरा ही बीन करके अपना जीवन यापन करते हैं। थ्रू द ईयर्स, कई वर्षों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, लगातार कई वर्षों से वहां पर रहते हुए, कूड़ा कचरा बीनते हुए, उनके अंदर किसकी कला आ गई है? कूड़ा कचरा उठाने की कला उसके उनके अंदर आ गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज का मतलब उनके लिए सोना, धन, रुपया, पैसा। इट इज देयर डेली ब्रेड, यही इनका डेली का ब्रेड होता था, रोटी होता था। क्या? कूड़ा कचरा, मीन्स कूड़ा कचरे को उठा करके एंड गो टू द शॉप, अर्थात जो मतलब क्या कहते हैं भंगार वगैरह, उनके पास जाते थे, ठीक है, जंक शॉप जो होता है उनके पास जाते थे, बेच करके कुछ पैसे मिलते थे, उनसे रोटी खरीदते थे। आ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनकी छत, मतलब उनके पास छत था, है ना, रहने के लिए। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, भले वो छत क्या हो रही थी, लीक कर रही थी, लेकिन कम से कम उनके पास क्या था? छत था। भाई एक छोटे से बच्चे के लिए इतना काफी है यार, जो कूड़ा कचरा दिन भर बीन करके बेचारा उठा करके बेच करके फैमिली को सर्वाइव करा रहा है, एक घर बना दिया, ये बहुत है यार, इससे ज्यादा और क्या कर लेगा वो बच्चा। इट इज बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मेरी, ये बच्चे के लिए काफी था। अब देखो ये लाइन आया जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था, आई समटाइम फाइंड रुपी इवन ए 10 रुपी नोट। राइटर कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपए का नोट या तो 10 रुपए का नोट कभी कभी मिल जाया करता था। साहब कहता है His eyes lighting up, उसकी आंखों में चमक था। When you can find silver coin in a heap of garbage, अब राइटर कहते हैं कि मान लो आप ही लोग हो, अगर कहीं 10 रुपए का नोट मिल जाता है या कहीं चांदी का सिक्का मिल जाता है, तो वो थोड़ा सा सामान वहां से और हटाना स्टार्ट कर देते हो। कूड़ा कचरे में कहीं मिल गया तो उस कूड़े कचरे को और हटाना स्टार्ट कर देते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 रुपया और दो सिक्का और मिल जाए, एक आध सिक्का और मिल जाए सोने चांदी का जो है ना। यू डोंट स्टॉप स्क्रॉलिंग, वही करा है कि आप उसको कुरेदना बंद नहीं करते हो। फॉर देयर इज होप, आप किसके लिए? फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, किस आशा में कि हो सकता है भैया कि अभी और 10 रुपए मिल जाए सोने के। इट सीम्स, या ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि कूड़ा कचरा अपना एक डिफरेंट मीनिंग रखता है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो चीज उन्होंने पेरेंट्स से सीखा था। ठीक है, बहुत अच्छा बाबू ये कहानी, ठीक है, बच्चों के बचपन से लेकर के कि जैसे हम लोग रहते हैं, हमारा जो बचपन होता है किस तरीके से हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ने जाते हैं, इनका लाइफ देख लो कैसा है ना। इनका बचपना बिल्कुल छीन लिया गया है, इनका बचपना बिल्कुल क्या कर लिया गया है? छीन लिया गया है इन्हीं से। प्रकृति नहीं, समझ जाओ, इनका बचपना क्या कर लिया है बाबू? छीन लिया है ना। बेचारे एंजॉय नहीं कर सकते हैं सही से। फॉर द चिल्ड्रेन, कहते हैं बच्चों के लिए, इट रैप्ड इन वंडर फॉर द एल्डर्स, इट इज मीन्स सर्वाइवल। कहते हैं बच्चों के लिए इट इज रैप्ड, ये क्या रैप्ड है? इन वंडर, रैप्ड का मतलब हम कह सकते हैं कि चादर है, मतलब इनको ओढ़ना ही ओढ़ना, अर्थात वो काम करना है। लेकिन बड़े लोगों के इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़े लोगों का मतलब है सर्वाइवल करना, वहां पे किसी तरीके से उसको सर्वाइव करना है, चाहे मुसीबत में हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो। वन विंटर मॉर्निंग, एक बार क्या हुआ, गर्मी का मौसम था, सुबह सुबह आई सी, राइटर कहते हैं कि मैंने देखा, जो साहब था वो कहाँ खड़ा हुआ था? दीवार के गेट के सामने खड़ा हुआ था, जो है ना, दीवार था उस गेट के सामने खड़ा हुआ था। आप द नेबरहुड क्लब, पास में एक क्लब था, उस क्लब के दीवार के सामने खड़ा हुआ था। वॉचिंग 2 यंग मेन ड्रेस्ड इन व्हाइट, उसने देखा तो वो देख रहा था कि 2 आदमी थे, 2 यंग बच्चे से लड़के थे, वो व्हाइट कलर का ड्रेस पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, जो क्या खेल रहे थे? टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, मतलब साहब कहता है, हम्स मैंने बताना या कहता है, बोलता है, कहता है कि मुझे गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच, कंटेंट मैंने संतुष्ट, टू वॉच मैंने देख करके, उस टेनिस को देख करके बोलता है ना,
स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, दीवार के पीछे खड़े होकर के अपने आप को क्या कर रहा है, देख करके संतुष्टि है। जैसे मान लो कि अगर हम क्रिकेट देखते हैं तो सोचते हैं काश मैं भी वहां खेलता विराट कोहली की तरह, तो कितना अच्छा होता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, राइटर कहता है मतलब जो साहब था, साहब को जो गेट कीपर था उसने क्या करने दिया, झूला झूलने दिया था, वहां पर झूला रहा होगा भाई। साहब हु इज बेयरिंग टेनिस शूज, साहब भी क्या पहने हुआ था, टेनिस शूज पहने हुआ था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, जो कि बिल्कुल वो क्या था, जो शूज पहने हुआ था उसके शर्ट से मैच नहीं कर रहा था, शर्ट एंड शर्ट से मैच नहीं कर रहा था। Someone gave them to me, he says, साहब कहता है कि किसी ने मुझे ये जूते दे दिए थे। In the manner of an explanation, the fact that they are discolored shoes of some rich boy, वास्तव में ये जो शूज था किसी एक अमीर बच्चे के उतारे हुए क्या थे, शूज थे। पता नहीं हमारा कोई अमीर बड़ा लड़का है भाई, थोड़ा सा उसमें कट लग गया तो पहनना छोड़ देता है ना, ऐसा। लेकिन वही शूज एक गरीब बच्चे के लिए क्या बन जाता है, समझो कि वरदान साबित हो जाता है। उसके सपने जो है ऐसा लगता है कि पूरे हो गए, है ना, उसको पा करके। चलिए आगे चलते हैं बाबू, क्या है, who perhaps refused to bear them because of a hole, वही दिया है कि उस अमीर जो लड़का था वो शायद शूज को पहनने से इसलिए मना कर दिया था कि हो सकता, इसलिए मना कर दिया था कि उसमें क्या था, उसके एक जूते में क्या था, होल हो गया था। Does not bother him, इस और ज्यादा परेशान नहीं होना चाहता था वो। For one who has walked barefoot, कहते वे लोग जो नंगे पांव चलते हैं, even shoes with a hole is dream come true, कहते हैं कि वो साहब था या वे लोग जो नंगे पांव चलते हैं, अगर उनके पास जूते आ जाएं, भले एक सूज में जो है, एक वाले सूज में जो क्या हो, एक सूज में क्या हो, छिद्र ही क्यों ना हो, कम से कम उनके सपने तो पूरे हो जाते हैं। बट गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन उस खेल को जो बहुत ध्यान से देख रहा था, सो इंटेंटली मैंने बहुत ध्यान से देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसके पहुंच से बिल्कुल क्या था, बाहर था, बेचारा वहां जा नहीं सकता था। उस सुबह साहब इज ऑन हिज बेड टू द मिल्क बोथ, अब साहब कहाँ जाने लगा है, मिल्क बोथ जाने लगा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, अब उसके हाथों में क्या है, दूध का स्टील कैनिस्टर है, मतलब दूध जिसमें जिस पात्र में दूध रखते हैं, है ना। इन द आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, साहब कहता है कि वो कहाँ काम करने लगता है, एक टी स्टॉल में, चाय की दुकान पे साहब काम करने लगता है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, बताता है कि यहाँ से इतनी दूर से, इशारा करके बताता है कि यहाँ से इतनी दूर चाय का दुकान, वहां मैं काम करता हूँ और उसके बदले में मुझे कितना मिलता है, आई एम पेड 800 रुपीज, 800 रुपए मिलते हैं, ऑल माई मील्स, और भोजन मिलता है। ऐसा होता ना कि मान लो कमाने कोई जाता तो कहता भाई खाने के साथ साथ ये मुझे मिलता है पैसे। डज ही लाइक द जॉब, राइटर कहता है कि क्या उसको जॉब पसंद है। आई आस्क हिज फेस आई सी, राइटर कहते हैं कि जब मैंने उसके चेहरे को देखा, हैज लॉस्ट केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पे किसी प्रकार की कोई चिंता अब नहीं थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, राइटर कहती हैं कि जो स्टील कैनिस्टर था उस प्लास्टिक बैग से हैवियर था। प्लास्टिक बैग कितना हो सकता है भाई, जो कूड़ा कचरा बीनता था पहले, ज्यादा वजनाई नहीं होते थे, वेटेज ज्यादा नहीं होता था, लेकिन अब स्टील कैनिस्टर में दूर है तो उसका वेटेज ज्यादा होगा। वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसको वो बहुत ही आसानी से अपने कंधे पे लाद कर ले जाया करता था, उससे वो भारी है स्टील कैनिस्टर। द बैग वाज हिज, जिस बैग में कूड़े कचरे बीनता था, उठाता था, वो बैग तो किसका होता था, साहब का होता था, लेकिन कैनिस्टर किसका है, उस आदमी का है जो आदमी उस शॉप का क्या है, मालिक है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब उस चाय के दुकान का मालिक नहीं। मतलब जो साहब था वो कूड़ा कचरा उठाने वाले काम को छोड़ करके एक नया काम स्टार्ट कर दिया था। यहाँ मतलब ये है बाबू ना, ऐसा नहीं है कि अगर जो हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं तो हमें उसी बिजनेस को कैरी करना चाहिए, हमें कुछ नया करके भी करना चाहिए। हमारे दादा परदादा नहीं पढ़े लिखे तो हम पढ़ेंगे, हम कुछ नया करेंगे, है ना, तब आगे सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है बाबू। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना, इतना आप देख लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा बताना कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, तुरंत कमेंट करके बताना, मैं उसको वहां पर आपको समझा दूंगा। ये जब इसका दूसरा पार्ट में लेकर के आऊंगा, अब इसका खत्म हो गया साहब वाला, अब मुकेश की स्टोरी आएगी, तो मुकेश का स्टोरी बताऊंगा तो उसी समय वो भी आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा।
ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट। आप लोग पढ़ते रहिए बाबू, कीप रीडिंग। और मेरा जो चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ओके, बाय बाय, टाटा।